हाय ट्रेडर्स, पहले तो आई एम रियली सॉरी। आज है 13 सितंबर और मैं वीडियो बड़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं किसी और ज़रूरी चीज़ में फंस गया था। ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं आज वीडियो बनाने में नहीं वाला था क्योंकि जैसा आपको आवाज़ लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है। बट आज का जो मार्केट था ना, कंप्लीटली बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है जो आपको दिखाना है। इसीलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, सिंपल अभी स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस से। मैंने जो टेलीग्राम में दिया था, इनफैक्ट यूट्यूब कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था। मेरा कल यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट एक्टिव हुआ, तो मेरा पहला पोस्ट ये था कि मैंने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की कल रात को एनालिसिस करते वक्त। ये आपको दिख रही है फर्स्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ आपको दिख रहा है रीटेस्ट हुआ। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है यहाँ भी सेलर्स घुसे हैं, वॉल्यूम देखो, और यहाँ भी सेलर्स घुसे हैं, वॉल्यूम देख लो। ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों सेलर्स की वॉल्यूम आई है ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग भी है। ठीक है, तो जब सेलिंग भी है, मोस्टली उनके स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ हो सकते हैं जस्टिफाइड। अब जब मार्केट गैप अप ओपन देता है तो ये सारे सेलर्स हो जाते हैं ट्रैप। मार्केट कैसे उनको ट्रैप कर सकता है, गैप अप ओपनिंग देके ही सेलर्स को ट्रैप कर सकता है ना। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। मैंने आज से ये चीज अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था, यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दिया था। तो मैं तो क्लियर था कि मुझे नई प्राइस एक्शन के हिसाब से ही काम करना है। अब हम देखते हैं कि आज का मार्केट जो था, देखो बहुत से मैसेजेस मुझे आए हैं आज लाइव मार्केट में भी कि सर आज का मार्केट बिल्कुल भी ट्रेड करने लायक नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सा बहुत से लोगों के लिए वोलाटाइल मार्केट भी होगा, मेरे लिए भी बहुत वोलाटाइल मार्केट था क्योंकि यहाँ पे बायर्स के भी एसएल जा रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स के भी एसएल जा रहे हैं, दोनों काउंटर पार्टीज के एसएल लगातार जा रहे हैं और इसी को ही हम वोलाटाइल मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो मेरा जो आज ट्रेड था ना, मैं वो दिखा देता हूँ पहले स्क्रीनशॉट। मैंने आज पीई को शॉर्ट किया था, मेरा बाय साइड का ट्रेड था। मैंने सुबह सुबह ही कहीं लिया, यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखूं, मैंने सुबह सुबह अपना एंट्री फ्रेम किया। एंट्री का भी लॉजिक बताऊंगा। हाँ, इस कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री फ्रेम की 924 एग्जैक्ट, उसका लॉजिक मैं बताऊंगा। बट उससे पहले आप समझ लो कि यहाँ पे जितने सेलर्स थे वो हो चुके थे ट्रैप, और छोटा मोटा पॉइंट्स का गैप अप नहीं था, क्लोज टू 240 पॉइंट्स का गैप अप था। इसका मतलब मार्केट को हम एक्सपेक्ट करना कि मार्केट आके इनका स्टॉप लॉस ले जाए, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाएगा। इससे अच्छा कि हम एक्सपेक्ट करें ही ना। ठीक है, तो ये प्लान मेरा था कि हमको नए प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है। मैंने ये अपने मेंबर्स को पोस्ट भी कर दिया था ये चीज। ठीक है, अब जब मैं कहता हूं कि नए प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है, उसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। भले ही बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, बट आपको इवेंचुअली दिख क्या रहा है, मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक नीचे स्विंग बनाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, बहुत से छोटे टाइम फ्रेम में, बहुत मिनिएचर टाइम फ्रेम में इसे हम ब्रेकडाउन का नाम देते हैं। ठीक है, वहीं पे हम अगर निफ्टी को भी चेक करते हैं, टाइम देख लो आप, एक्जैक्टली 923, 924, 925 के करीब। ठीक है, 925 पकड़ते हैं। वहीं पे एग्जैक्टली निफ्टी क्या है, देखो बैंक निफ्टी नीचे ऐसा वाला कुछ बना रहा है, जबकि निफ्टी क्या किया, निफ्टी ब्रेकडाउन दे के ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब निफ्टी में ये एक हैमर बन रहा है। वही टाइम है, मैं टाइम ये नहीं कर रहा, देखो 924, अब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 924 को हैमर बन रहा है। अच्छा, हैमर का मतलब क्या होता है मेरे को बताना। हैमर का मतलब होता है रिजेक्शन। अगर एक ऐसा हैमर है, इसका मतलब ऊपर से उसको रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। तो ये कौन सा लेवल है, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, आज के ही दिन का फर्स्ट कैंडल का रेजिस्टेंस लेवल है। बहुत से लोग इसके ऊपर भी ट्रेड करते हैं कि अगर रिजेक्शन लेवल के ऊपर जाता है मार्केट 5 मिनट वाले, उस पर ट्रेड लेंगे बाय साइड का, और अगर उसके नीचे रहता है तो हम उसको सेल करेंगे। तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 मिनट में आता है। हाँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल यहाँ आता है और रिजेक्शन दिखाता है। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो रही है सेलिंग। ठीक है, अगर सेलिंग हो रही है तो मोस्टली लोग एसएल कहाँ रख रहे होंगे, ऊपर रख रहे होंगे। इतना हमको समझ में आ गया निफ्टी को देख के। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है इन सेलर्स का एसएल लेने, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है क्योंकि उसको इन सेलर्स का वापस से एसएल चाहिए जिन्होंने इस कैंडल पे बेचा है, ब्रेकडाउन है। करेक्ट, तो दोनों में समझ में आ गया, दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है बाइंग की। दोनों इंडेक्स अपना सपोर्ट ले रहे हैं, दोनों इंडेक्स एक दूसरे का सपोर्ट ले रहे हैं। एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन दिखा रहा है, एक सपोर्ट ब्रेकडाउन पे दिखा रहा है, कि दोनों सेलर्स को ही बुला रहे हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट ब्रेक करके सेलर्स को बुला रहा है, निफ्टी जो है रिजेक्शन लेके रेजिस्टेंस से सेलर्स को बुला रहा है। तो अब मेरा यहाँ कहीं सेटअप कंफर्म होता है। देखो ये जो सेलिंग कैंडल थी, ये जो सेलिंग कैंडल थी, इसका वॉल्यूम भी आप चेक कर लो। ठीक है, हाई वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं हम कंफर्म हो गए थे कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है, मार्केट कुछ हमारे तरफ जा सकता है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा। आई वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट वो हुआ। मैं आपको ऑप्शन चार्ट भी पूरा दिखा दूंगा। तो अब क्या करता है मार्केट, मार्केट यहां से हमारे पोजीशन में डेफिनेटली मूवमेंट तो देता है, बट जैसे कि मैंने ऑप्शन सेल किया था, मेरा जो टारगेट था वो इनिशियली 6 पॉइंट से बच जाता है। जैसे आपको पता है कि मैं 30 पॉइंट्स का एसएल लेता हूँ, 60 पॉइंट्स का मेरा फर्स्ट टारगेट होता है। तो कहीं 54 तक जाता है वो, और फिर वहीं से घूम जाता है। अभी मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ, आपको सही से समझ आएगा प्रॉपर कि मैंने कैसे दिखाया।
चलो यहाँ मैंने एंट्री कहीं ली इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के नीचे, जैसे मैंने कहा सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ मेरी एंट्री थी। अब उसके बाद मार्केट जो आप कहते हो ना कि आज का तो बड़ा चॉपी मार्केट था, एकदम ट्रेड करने लायक ही नहीं था, मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट ने किया क्या एक्चुअली, मार्केट कर क्या रहा था। देखो इसने यहाँ पे कहीं इधर हमने ट्रेड पे बैठा, फिर हमको यहाँ से ये मूवमेंट देता है और ये ब्रेक करता है किस लेवल को, 40,800 वाले को। साइकोलॉजिकल लेवल है, बायर्स घुसेंगे, मानते हो कि नहीं, और ब्रेक करके सस्टेन भी हो रहा है, जैसे भी कह लो ये सस्टेन ही हो रहा है, इसको हम सस्टेनेंस का ही एक एग्जांपल कहते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लैंग्वेज में। जब सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे कौन घुसेंगे, ऑब्वियसली बायर्स घुसेंगे, राइट। जब बायर्स घुसेंगे तो और एक पोजीशन हम यहाँ बना सकते थे, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ बना सकते थे, बनाना जरूरी नहीं। वन ट्रेड अ डे बहुत सही होता है अगर एक डेफिनेट लॉजिक के साथ आप लेते हो, बट मैं कह रहा हूँ जो बोलते हैं ना कि आज का मार्केट बड़ा डिफिकल्ट था ट्रेड करने, उनको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस अगर आप पहचानना सीख गए कि कहाँ कहाँ रह रहा है, तो चॉपी मार्केट हो, वोलाटाइल मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, कुछ भी हो, आप किसी पे भी ट्रेड कर सकते हो। आपको सिंपल ये देखना है, जो रिटेलर्स हैं, जो नॉर्मल बीइंग्स हैं, ऑपरेटर्स को छोड़ के जितने भी रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, जिनका ऑब्वियसली नंबर बहुत ज्यादा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या देख के ट्रेड ले रहे हैं, क्या करके वो लोग ट्रेड ले रहे हैं, उस हिसाब से हमको उनके उनके साइकोलॉजी को समझ के हमको ट्रेड्स फ्रेम करने होते हैं। देखो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बैठ रही है, बायर सेंटीमेंट बैठ रहा है पूरा का पूरा 40,800 के ऊपर, यहाँ कहीं 40,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ बायर्स घुसेंगे, देखो बायर्स घुसेंगे तो इनका स्टॉप लॉस जा सकता है, ये पहला साइकोलॉजी मेरा बैठा। देखो ये क्या होता है, मैंने जो यहाँ पे एक लेवल बनाया है, ये आपको लेवल दिख रही है, ठीक है, ये हाई के ऊपर मैंने बनाई, बहुत से लोग ऐसे बनाएंगे, करेक्ट, बहुत से लोग ऐसे बनाएंगे, जिसका जैसा मर्जी बनाएगा, बट 40,800 जो है वो सबको दिख रहा है, मानते हो, ठीक है। जब 40,800 सबको दिख ही रहा है तो हम क्यों ना इस साइकोलॉजी लेवल को देख के ही अपना ट्रेड प्लान करें, करेक्ट। तो अब मार्केट ऊपर जाता है उनका एसएल लेने के लिए, वापस से नीचे आता है, किसका, बायर्स के एसएल लेने के लिए, ठीक है। अब बायर्स का एसएल लेने के लिए नीचे आता है, उस चक्कर में वो क्या बनाता है, आपको यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल को मैं अब मत देखो, ट्रायंगल को अब मत देखो, ट्रायंगल को थोड़ा इग्नोर करो, मैं वापस से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे देखो बनाया एक एम पैटर्न, डबल टॉप बोल लो, एम पैटर्न बोल लो, 40,800 से रिजेक्शन ले रहा है, इसके नेकलाइन के नीचे लोग सेल करेंगे, फिर अगेन मार्केट वहां से टर्न, यहाँ जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस ऊपर आ गया, मार्केट वहां से घूम गया उनके स्टॉप लॉस को लेने के लिए, उनके स्टॉप लॉस को लेने के लिए, करेक्ट। तो देखो इतना आपने बस इतना डिफिकल्ट बना रखा है मार्केट को समझना, ठीक है, मार्केट को समझना। अब अगर मैं 1 टाइम में चलता हूँ, 1 मिनट में चलता हूँ, सॉरी, अब अगर मैं 1 मिनट में चलता हूँ तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स हमको एंट्री मिली है, मल्टीपल टाइम्स। फर्स्ट जो यहाँ पे मैंने जो पर्सनली ट्रेड लिया, सेकंड हमारे लॉजिक के हिसाब से, थर्ड वापस से, ठीक है, कहीं ना कहीं इस एम पैटर्न के ब्रेक पे वापस से हमको यहाँ कहीं एंट्री मिल रही थी। इस चीज को देखें और एक साइकोलॉजी आप ये दिखाओ, आप ये मानो कि मार्केट एक लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट क्यों करता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स ये कहते हैं कि अ लेवल टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स विल गिव अ हेल्दी ब्रेकआउट। मानते हो कि अगर बहुत बार मार्केट रीटेस्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर मार्केट बार बार इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा नहीं रहा, तो वो लोग क्या करेंगे, मोस्टली यहाँ पे करते हैं सेलिंग, ठीक है। जब जब मार्केट आएगा यहाँ पे वो लोग कर देंगे सेलिंग और स्टॉप लॉस बफर के साथ थोड़ा ऊपर डाल देंगे, तो मार्केट को मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहाँ मिलेंगे, इस जोन के ऊपर ही मिलेंगे। तो अगर उसको सही में स्टॉप लॉसेस हिट करने हैं उनके, तो वो कैसे हिट करेगा, वो ऊपर मूवमेंट करके ही हिट करेगा ना। मैंने इनफैक्ट 11 समथिंग को, हाँ मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने 11 समथिंग को ही मैंने किसी को टेक्स्ट डाला था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर मूवमेंट दे सकता है। पहला मेरा लॉजिक यही था कि मार्केट बार बार इसे रीटेस्ट कर रहा है तो ये ऊपर ब्रेकआउट दे ही सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस डेफिनेट सी बात है ऊपर बने हुए, वो बात अलग है, मार्केट ने बहुत टाइम ले लिया ये ब्रेकआउट देने के लिए, मतलब लॉजिक सही था, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाता हूँ, मेरी एंट्री थी लगभग 924 कहीं। अब ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं कि 924 एग्जैक्टली करेक्ट, इस ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक पे, हाँ इस ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक पे मैंने एंट्री लिया। देखो बहुत कम डिफरेंस से मेरा टारगेट रह गया इनिशियली 955 तक, वरना मेरा 955 को ही हिट हो जाता टारगेट, 955 मतलब ये वाला, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट 2-3 कैंडल भी बना देता ना ग्रीन, तो मेरा टारगेट वहीं हिट हो जाता 955 समथिंग को ही, ठीक है। बट मार्केट ने वैसा किया नहीं, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। ऑप्शन सेलिंग की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपका जो भी रिटर्न होता है ना वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। हाँ पैसे ज्यादा नहीं होते क्योंकि इतना कैपिटल है नहीं कि आप उतना लॉट लेके बाइंग की तरह उतना क्वांटिटी में लॉट लेके कर पाओ, बट उस हिसाब से देखो ना कि मार्केट कितना मेरे अगेंस्ट गया था, राइट, कितने बार मेरे अगेंस्ट गया, फिर इवेंचुअली कहीं जाके उसने मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट दिया।
ठीक है। तो ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखोगे तो इतना डिफरेंस एक बार जो उसने मेरे प्राइस के नीचे जो मूव किया ना, उसके बाद मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर शायद इधर कहीं गया था, वो 1137 स्पॉट में अगर मैं दिखाऊं तो 1137 करेक्ट, यहाँ यहाँ कहीं वो आया था जब बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जब जब उसने ऊपर का मूवमेंट दिखाने लगा तो फिर से इसने मेरे तरफ मूवमेंट किया। करेक्ट, और मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ तक मेरा आके टारगेट दे दिया। ठीक है, तो मैं इस एग्जैक्टली 279 पे नहीं निकला था, मेरा बहुत टाइम हो गया था उस वक्त, और मार्केट जब यहाँ से घूमा तो मैं 284 जहाँ तक मेरे को याद है मैं उस पर निकला। कहीं ना कहीं वही आ गया, अप्रोक्स 60 पॉइंट्स का मैंने मूव कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश की। बट मैं अगर और थोड़ी देर बैठ जाता तो प्रॉपर मेरे को 60 के ऊपर ही मिल जाता, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया। कि आप अब तक समझ गए होंगे, देखो मार्केट वोलाटाइल हो या मार्केट ट्रेंडिंग हो या मार्केट साइडवेज हो, कुछ भी हो, मार्केट चलता स्टॉप लॉस के ऊपर ही है। ठीक है, जब स्टॉप लॉस बनेंगे ही नहीं तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगा ही नहीं। ये ऊपर वाली मूवमेंट इसीलिए हुई है ताकि स्टॉप लॉसेज यहाँ थे उनको हिट करने के लिए, वरना ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल में देखो साइज देख लो आप। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो कैंडल्स हैं ये किस लिए बने हैं, ये स्टॉप लॉस जब हंट होते हैं ना तभी ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। असली में बाइंग जो होती है और असली में सेलिंग जो होती है ना, वो हमेशा छोटे कैंडल्स में होगी। कैंडल्स बड़े बन रहे हैं मतलब प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल 2 लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, बैंक निफ्टी का 2 लॉट खरीद रहे हो आप, एक प्राइस है 100 और एक है 120। ठीक है, आप इस डिफरेंस, इतने बड़े डिफरेंस पे नहीं खरीदोगे, आपको एवरेज प्राइस बहुत ऊपर मिलेगा। आपका कोशिश होगा कि मैं एकदम छोटे से छोटे डिफरेंस में खरीदूं, या तो 100 से 100, 2 या 3 इस डिफरेंस में खरीदूं, ताकि मेरे को एवरेज प्राइस बहुत नीचे मिले। मतलब समझ रहे हो ना, जो असली पे बाइंग होता है वो हमेशा छोटे कैंडल्स पे होता है, और जो बड़ा बड़ा कैंडल्स बनता है ना, वो बनता ही इसीलिए है क्योंकि उस पर हंटिंग चालू होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग चालू होते हैं, और एक्चुअली ये जो कैंडल्स है ये सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि आप सिस्टम पे जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है ऑर्डर्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज का थोड़ा सेशन समझ में आया होगा। आई एम सॉरी कि बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग इसे देखे भी ना, बट मार्केट जैसा था मेरे को बताना जरूरी लगा कि आप देख लो एक्चुअली पे मार्केट कैसा चलता है। और अगर कोई डाउट होता है इस वीडियो पे तो आप मेरे को कमेंट करो, कोई सजेशन होता है तो वो भी आप दो, आई वुड रियली हैप्पी टू आंसर यू ऑल। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय।